ये अकेलापन बहुत ही मुझे तकलीफ दे रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे साथ जुड़े हुए जो हमारे मित्र है, साधक है, जिज्ञासु है, इसमें कुछ जानने वाले हैं, इस लाइन में कोई आगे बढ़े हैं, सभी का अभिवादन करते हैं। ये अंतरंग साधना है। हमारा जो मन है उसे ऐसी आदत बन गई है, कोई ना कोई होना चाहिए जिनसे हम बात करें, कोई एक ऐसा विषय उसे चाहिए, हर रोज चाहिए, नित्य चाहिए। अगर कोई विषय नहीं तो वो खालीपन महसूस करेगा, क्योंकि ये एक अवस्था है। यही बात को आप समझें। ये पूरी तरह से एक विकास का काम है। हमारी चैनल में जो आप वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो का जो सारांश है वो इतना ही है कि हमें विकसित होना है, विकसित चेतना। जो चेतना केवल मन, इंद्रिय और विषय जगत के विचारों में गिरी हुई है, उनसे वो ऊपर उठकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व का अनुभव करे। एक ऊपर के स्टेज तक पहुंचे, चेतना के उच्च आयाम तक पहुंचे, जहां दूरी नहीं है, दूरी खत्म हो जाती है। आप प्रत्यक्ष रूप में मिलना चाहते हैं, इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप इस चेतना के लेवल पर मिल सकते हैं। वीडियो सुनने के बाद आंखें बंद करें, कुछ भी ना सोचे, एक रूप हो जाए, चेतनवंतता में लीन हो जाए, बस शांति से आधे घंटे तक बैठे रहे, एकदम शांत हो जाए। जैसे ही आप ये करेंगे, ये एक मिलन के बराबर होगा। ये एक बातचीत से ज्यादा होगा। आप में नए विचार प्रकट होंगे, भीतर से आप तरोताजा हो जाएंगे, चेतनवंत हो जाएंगे, आपकी चेतना रिचार्ज हो जाएगी, आपकी पूरी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी। केवल जुड़ाव से ये सब होगा। एक समझ विकसित हो जाएगी, शाब्दिक ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान को आप अनुभव में ढाल पाएंगे। करके देखें। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो धीरे धीरे चेतना के लेवल पर ऊपर उठ रहे हैं। अकेलापन क्या है?
एक आदत सी बन गई है। जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है, वहाँ से वो कोई ना कोई एक आवाज़ सुनता रहता है, कोई व्यक्ति से मिलता रहता है। शुरुआत में कोई नई व्यक्ति उनके पास आती है तो हम उनकी पहचान कराते हैं कि ये है, उनका नाम ये है। फिर ये धीरे धीरे इतना गाढ़ा बन जाता है कि उनकी स्मृति इतनी डीप में उतर जाती है कि ये सब नाम हमें याद रहने लगते हैं। आवाज़ से, बाह्य आवाज़ से हमें इतनी प्रीत हो जाती है कि अगर हम आवाज़ नहीं सुनते, अगर किसी व्यक्ति को नहीं देखते, अगर कोई सोच हमारे मन में नहीं होती, तो हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं। शुरुआती समय में जो स्थूल वस्तु है उनसे इतना लगाव होता है। स्थूल वस्तु, बाह्य वस्तु, बच्चे को खिलौना पसंद है, इसलिए खिलौना देते हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चे के आसपास अगर कोई नहीं तो वो रोने लगता है। कोई तो चाहिए उसे जो उनके पास रहे, उनके करीब रहे, उनसे बात करे, क्योंकि मन हर हमेशा कुछ ना कुछ सोचने को उत्सुक होता है, उसे कुछ चाहिए। माँ थक जाती है तब बच्चे को खिलौने देती है, आज तो मोबाइल थमा देती है। मोबाइल में बच्चा देखता रहता है, क्या देखता है किसी को नहीं मालूम, इधर उधर का सब कुछ। धीरे धीरे ये लोनलीनेस इतनी बढ़ जाती है, अकेलापन बढ़ता रहता है। कोई ना कोई व्यक्ति को वो ढूंढ निकालता है, उनका कोई फ्रेंड होता है, थोड़ा बड़ा होता है, युवा होता है, तब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ता है, क्योंकि उसे कुछ चाहिए। जब तक अंतरंग चेतना के इस आयाम तक नहीं पहुंचे तब तक कुछ चाहिए, एक अवलंबन चाहिए। इसीलिए अध्यात्म में भी यही अवलंबन दिया गया है। अलग अलग मंत्र है, अलग अलग आकर्षक करने वाली मूर्तियां हैं। सुंदर मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की है, शिव की है, माता जी की, अलग अलग मूर्तियां हैं, सुंदर मूर्तियां जो हमें आकर्षक करती है। उनमें मन रहता है, मन को कुछ चाहिए। मन शांत तभी रहेगा जब कुछ ना कुछ उसे आप देंगे। पहले के समय में हमारा मन जो है केवल स्थूल वस्तु को पसंद करता था, फिर एक वैचारिक रूप से कुछ वस्तु दी जाती है, कोई एक विषय दिया जाता है, उनके बारे में सोचता रहे सोचता रहे सोचता रहे, बस सोचता ही रहे। सोचते सोचते वो एकाग्र हो और चेतना का आनंद उसे मिले। ये एक अवलंबन वाली पद्धति है। लेकिन यहाँ पर वेदांत में एक नवीनतम पद्धति उजागर की गई है। व्यक्ति को चेतना के उस स्टेज तक ले जाए, उस आयाम तक ले जाए कि वहाँ वो अपने आप आनंद महसूस कर पाए। अमनीकरण, मन से भी ऊपर वो मन को देख पाए, अपने विचारों को देख पाए। उसे जिस व्यक्ति को मिलना है उसकी चेतना के साथ वो एकरूप हो पाए। अगर उसे गुरु से मिलना है तो गुरु की चेतना से वो तुरंत एकाग्र हो जाएगा। अगर गुरु चेतनवंत है, अगर उस आयाम तक वो पहुंचा है तो साधक भी तुरंत ही उसके पास चला जाएगा, एकदम शांत हो जाए। प्रत्यक्ष आने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा हो सकता है कि अनेक साधक है,
उनके भीतर चेतना में परिवर्तन हो, उनका विकास हो रहा है एक गुरु उपदेश से। एक भगवत भाव से परमात्मा की भक्ति, यही बात हमें सूचित करती है। लेकिन यहां पर एक समझ विकसित करनी पड़ेगी, भक्ति को गहराई से समझना पड़ेगा, बाह्य अवलंबन को छोड़ना पड़ेगा। नाम स्मरण शुरुआत में करते हैं तो उनमें भी शांत हो जाना है, स्वरूप चिंतन करते हैं तो उनसे भी ऊपर उठना है, उन्हें भी छोड़ना है, उनसे भी ऊपर उठकर शांत हो जाना है, चेतना की गहराई में जाना है, भीतर के दीप को जलाना है। तभी प्रकृति की जो चाल है वो समझ पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि हाँ, मुझ में ये सोच उत्पन्न हुई, अब मैं एकदम शांत हूं, चेतनवंत हूं। लेकिन शुरुआती समय में तुरंत ये नहीं होगा। व्यक्ति अकेला है तो उसे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सोच उत्पन्न होगी, बहुत सारे विचार आने लगेंगे। उस विचार में कभी कभी प्रतिकूल विचार भी होंगे। उन सारे विचारों के साथ एकरूप मत हो। उस समय आप कुछ पढ़ने मत लगना। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि उस समय आप एक बुक्स पढ़े, वीडियो सुनने लगे। मैं तो कहता हूँ वीडियो एक बार सुना, शांत हो गए, फिर वीडियो को एक और रख दे और शांति से उस चेतना से के साथ संपर्क में होने की कोशिश करें, संपर्क में होते रहे। कोशिश करें मतलब आप नीचे हैं और ऊपर संपर्क करते, ऐसी बात नहीं। आप चेतना है, चेतनवंत। एक बार अनुभव शांति का हुआ, एकदम शांति से बने रहे, बस उसमें होते रहे, उसमें ही होते रहे। उस गुरु प्रदेश की चेतना से, अपनी चेतना से दोनों को एक कर दे धीरे धीरे। ये आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति को ये आर्ट आ गई, साधक को, तो वो धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठा पाएगा। गुरु का यही काम है। वो कभी ये नहीं कहते कि तुम ये मार्ग लो, वो यही बताते हैं कि तुम ऊपर उठो। क्योंकि व्यक्ति जब ऊपर उठेगा तब अपने आप उनका मार्ग उनके सामने होगा। रास्ता तो उनके सामने है ही, उन्हें पता नहीं, केवल इतनी ही देरी है। जो कमरा है, कमरे में बहुत सारी चीज वस्तुएं हैं, लेकिन अंधेरा बहुत है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो क्या करना है? अलग अलग वस्तु के बारे में आप वर्णन करेंगे, कुछ काम का नहीं है, क्योंकि अंधेरा इतना है कि दिखाई नहीं देता। तो व्यक्ति उसे पहचानेगा कैसे? कुछ नहीं करना है, केवल एक दीप प्रागट्य कर दे तो हमारे जीवन में आस पास, हमारे भीतर, सभी जगह पर सब कुछ है, सब कुछ हमारे पास है। हमारे आनंद का खजाना, सुखियों का खजाना, सुख का खजाना हमारे पास है। जरूरत है केवल एक ज्ञान चेतनवंतता की। एक बार चेतना के उस आयाम तक पहुंचे, यही काम गुरु करता है, दीप प्रागट्य का। बस इतना ही करना है, फिर तो दोनों में कोई अंतर रहेगा ही नहीं, दोनों एक हो जाएगा। गुरु प्रदेश से जुड़े, ऊपर उठे, दोनों एक हो गए। फिर परमात्मा के साथ उनका मिलन संभव हो गया।
उस चेतना के साथ